भारत बंद। दोस्तों, अक्सर ये शब्द आजकल हमें देखने या सुनने को मिल ही जाता है। फिर मुद्दा चाहे कोई भी हो, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ये कि आज भारत बंद। अपनी बात कहने या शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं पूरी तरह इसके खिलाफ भी नहीं हूं, क्योंकि हम आम लोगों के पास अपना गुस्सा या दर्द बयान करने के इसके सिवाय और चारा ही क्या है। मैं आज आपको एक सच्ची घटना, एक बात सुनाने जा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं बस स्टैंड से अपने घर रिक्शा पे आ रहा था। अचानक वो रिक्शा वाला बोला कि बाबूजी, कोई गरीब के बारे में क्यों नहीं सोचता? ऐसा क्यों होता है कि कसूरवार चाहे कोई भी हो, उसकी सज़ा या खामियाजा मुझ जैसों को ही भोगना पड़ता है हमेशा। मैंने पूछा, क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो? तो वो बोला कि भाऊजी क्या बताऊं, सुबह से शाम हो गई है, आप पहली सवारी मिली हो अभी तक? पहले 2 दिन खूब तेज बारिश थी तो सवारी मिली नहीं, और आज इस भारत बंद की वजह से आप यकीन नहीं मानोगे बाबूजी, पिछले 2 दिनों से मैंने और मेरी पत्नी ने ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किराए पे ये रिक्शा लिया था। रोटी तो मिली नहीं, वो रिक्शा का मालिक किराया मांग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। पिछले 2 दिनों से खाली हाथ ही घर जा रहा हूं। सच कहूं बाबूजी, बड़ा दिल दुखता है जब शाम को घर खाली हाथ जाता हूं। समझ ही नहीं पा रहा कि मैं करूं भी तो आखिर करूं क्या। किराया दिया नहीं जा रहा और पेट भरा नहीं जा रहा। मैं उसे इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया, पर सच कहूं तो मन मेरा भी बहुत दुखा उसकी जिंदगी और बातों से रूबरू होके। ये तो सिर्फ एक रिक्शा वाला था, जाने ऐसे और कितने ऑटो वाले, रिक्शा वाले, दिहाड़ी वाले, रोज कमाकर खाने वाले होंगे हमारे आस पड़ोस में, हमारे शहर और हमारे देश में। अब मैं हर उस इंसान से पूछना चाहता हूँ जो किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर अपना गुस्सा या अपनी बात जाहिर करने के लिए किसी ना किसी बंद के समर्थन में सड़कों में कभी ना कभी बैठा है। क्या उन लाखों करोड़ों लोगों में से किसी ने भी कोई ऐसा रिक्शा वाला नहीं देखा जिसकी कहानी, ज़रूरत और लाचारी मेरे इस रिक्शा वाले से मिलती जुलती हो? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अपनी बात या गुस्सा जाहिर हमें नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। पर हमारा एक फ़र्ज़ भी है कि हम इस बात का ख्याल भी रखें कि हमारा ऐसा कुछ करने की वजह से कोई इंसान या परिवार ऐसा ना हो जो शाम को भूखा ही सो जाए। और वैसे भी हम आम लोगों का रास्ता आम लोगों के लिए बंद करके क्या पा लेते हैं? हम आम लोग जो सड़कों पे, रेलवे ट्रैक्स पे बैठ जाते हैं, क्या हम ये नहीं जानते
कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान या तकलीफ हमारे जैसे आम लोगों को ही होती है। और अगर हम ये मानते हैं कि इससे हमारे माननीय नेताओं, किसी संतरी या मंत्री को कोई फर्क पड़ेगा या पड़ता होगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी या नासमझी के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो दोस्तों यकीन मानो, आज 75 सालों के बाद भी हमारे ये हालात ना होते जो हैं। क्या कभी सुना है कि पार्लियामेंट बंद होने के कारण किसी नेता का एक भी रुपए का नुकसान हुआ हो? और जब पार्लियामेंट बंद होने से, जहाँ से सारा देश चलता है, इन माननीय सेवकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों सड़क और ट्रेन बंद होने से इन सबको क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए क्यों ना जब हम भारत या कोई प्रदेश बंद करते हैं तो सिर्फ उन लोगों का रास्ता बंद करें जो उस मुद्दे के बात के जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई मुद्दा या बात इतनी बड़ी बनती ही ना कि आम लोगों को सड़क पे आना पड़े। आप बताओ, रेलवे या सड़क अगर बंद हैं तो हमारे वीवीपीआई नेताओं, वीवीपीआई अफसरों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उनके पास तो बड़े बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर या और भी कई साधन हैं जो ज़रूरत पड़ने पे जब उनका मन करे तो हमारे सिरों के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि बंद से फ़र्क किसे पड़ा? जी हाँ, फ़र्क पड़ा सिर्फ और सिर्फ हर उस इंसान को जिसने सारा दिन अपना खून पसीना बहा के 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना था। और वो इंसान कोई और नहीं, हम सब आम इंसानों में से कोई एक था। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हर उस शख्स से विनती करता हूँ जो अगली बार जब भी किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर आम लोगों का रास्ते को बंद करेगा तो प्लीज़ वो ये ज़रूर सुनिश्चित कर ले कि शाम को रोटी हर घर में ज़रूर बन जाए, ताकि कोई रिक्शा वाला, दिहाड़ी वाला, रोज़ कमा के खाने वाला और उस पर निर्भर उसका परिवार भूखा ही ना सो जाए, भूखा ही ना सो जाए। सोचिएगा ज़रूर अगली बार जब भी आप किसी बंद के समर्थन में खड़े हों। जय हिंद, आपका दोस्त।